नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सैनी सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने क्लोक में पहला टाइप पढ़ा था जिसमें अपन ने देखा था कोण ज्ञात करना। आज अपन दोस्तों उसी पहले टाइप में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। अपना टाइप फर्स्ट ही रहेगा और टाइप फर्स्ट में दूसरा पॉइंट अपना है समय ज्ञात करना। पिछला जो टाइप था उस टाइप में अपने को जो है वो टाइम दिया हुआ था और अपने से कोण पूछा गया था। इस वाले टाइप में क्या होगा, अपने को कोण दिया हुआ होगा और पूछेगा क्या, अपने से टाइम पूछेगा। दोस्तों टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। हालांकि पांचों ही प्रकार में जो है वो सूत्र इसमें एक ही अप्लाई होता है, कोई 5 प्रकार के सूत्र अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन एग्जामिनर में जो है एग्जाम में एग्जामिनर अपने को अलग अलग लैंग्वेज से इन 5 प्रकार के क्वेश्चनों को पूछता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसका सूत्र कि इसका सूत्र क्या होता है। तो जब भी अपने को टाइम ज्ञात करना हो तो टाइम निकालने का सूत्र होता है 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। ये अपना क्या होता है, इसमें सूत्र होता है। जहां पर इस सूत्र में A1 का मतलब होगा कि A1 की जगह अपन क्या लिखेंगे, छोटा समय गुणा 30 और A2 की जगह अपन लिखेंगे दिया गया कोण। ये छोटा समय गुणा 30 क्या है और दिया गया कोण क्या है, ये क्वेश्चन में अपने को अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है। क्वेश्चन आ गया कि 4 से 5 के बीच दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। दोस्तों पिछले टाइप में अपन ने देखा था कि अपने पास एक टाइम दिया हुआ था और उस एक टाइम पर कोण कितने बन रहे थे, 2 कोण बन रहे थे। एक तो बन रहा था मिनट से घंटे वाली सुई के बीच और एक बन रहा था घंटे से मिनट वाली सुई के बीच। उसी प्रकार से यहां पर भी आपको एक टाइम दिया हुआ है कि 4 से 5, मतलब कि 1 घंटे की दूरी दी हुई है। तो उस 1 घंटे में जो ये 30 डिग्री का कोण है वो कोण भी कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। मोस्टली कोण जो है वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। हालांकि कुछ अपवाद हैं जो कि 1 घंटे में 1 ही बार बनते हैं। जैसे कि अपन बात करें 180 डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। आगे अपन बात करें 360 डिग्री का कोण, तो 360 डिग्री का कोण जो है वो भी 1 घंटे में 1 ही बार बनता है। वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं 30 डिग्री का कोण। तो दोस्तों 30 डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से ये बताऊंगा कि वो 2 बार किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए अपने पास ये घड़ी होती, यहां पे 12, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ये चलती रहती है। आपसे सबसे पहले देखिए 4 से 5, तो सबसे पहले 4 बजता है कुछ इस प्रकार से, छोटे वाली सुई 4 पे और बड़े वाली सुई 12 पे। इस टाइम पर इन दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो 1 2 3 4 घंटे की दूरी है। मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, अभी इन दोनों के बीच 120 डिग्री, क्योंकि 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री की दूरी होती है, तो 4 घंटों में कितनी होगी, 120 डिग्री। अब एक ये तो है घंटे वाली सुई और ये है मिनट वाली सुई। अपने को पता है कि जब तक घंटे वाली सुई 4 से 5 पर जाएगी, मिनट वाली सुई यहां से लेकर यहां तक एक चक्कर पूरा लगा देगी। मतलब घंटे वाली सुई थोड़ा धीरे चलती है और मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के मुकाबले तेज चलती है। तो दोस्तों ये सुई मिनट वाली यहां से चलेगी और चलते चलते क्या होगी, घंटे वाली सुई के पास में आएगी। मतलब ये 120 डिग्री का कोण धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा।
क्यों? क्योंकि मिनट वाली सुई क्या चलती है? तेज चलती है। आप सोचिए जब ये चलते चलते ये सुई लगभग 3 के पास आएगी या 3 पर आएगी, कौन सी सुई? मिनट वाली। तब क्या इन दोनों के बीच में ये वाला कोण 1 घंटे की दूरी बीच में रही कि नहीं रही? एक सुई 3 पर है और एक सुई 4 पे, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का बन गया? 30 डिग्री का। हालांकि जब मिनट वाली सुई 3 पे आएगी तो घंटे वाली सुई थोड़ा नीचे खिसक जाएगी। वो कितना नीचे सर खिसकेगी, कितना क्या उसमें चेंज आएगा, वो अपना इस सूत्र से क्लियर हो जाएगा। एक बार अपने को केवल बेसिक सी बात समझनी है कि वो 2 बार कैसे बनता है। तो एक बार तो ये बन गया। तो ये कोण कब बना? कि जब मिनट और घंटे वाली सुई मिलने से पहले। देखिए मिलेंगे तो कब? जब मिनट वाली सुई 4 पे आएगी। अभी तक दोनों सुइयां मिली नहीं है, एक तो बन गया मिलने से पहले। फिर क्या होगा? ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पास आ जाएगी, इसको ओवरलैप कर देगी, तब दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का। फिर ये इससे आगे निकलना शुरू करेगी और ये मिनट वाली सुई कहां पहुंच जाएगी? 5 पे पहुंच जाएगी। तो क्या फिर से इन दोनों के बीच में 1 घंटे की दूरी नहीं आ जाएगी? घंटे वाली 4 पे, मिनट वाली 5 पे, तो फिर से क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच 30 डिग्री का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 1 घंटे में दोनों सुइयां जो है 30 डिग्री का कोण जो है वो 2 बार बनाएंगी। एक बार बनाएंगे दोनों मिलने से पहले और एक बार बनाएंगे दोनों मिलने के बाद। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे पास ये सूत्र है कि 2/11 गुणा A1 प्लस माइनस A2। तो मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं, आंसर करता हूं इसका। तो सूत्र के अनुसार 2/11 का 2/11 गुणा A1 का मतलब क्या है? छोटा समय गुणा 30। तो 4 और 5 में से छोटा समय कौन सा है? 4 इसमें क्या है? छोटा है। तो यहां आएगा A1 की जगह 4 गुणा 30, ये वैल्यू आई है A1 की जगह। फिर देखो क्या लिखा हुआ? प्लस भी लिखा हुआ और माइनस भी लिखा हुआ। तो दोस्तों अपने को दोनों ही काम करने हैं, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो ये मैंने पहले प्लस कर लिया। क्या? A2 का मतलब क्या होता है? दिया गया कोण कितने डिग्री का दिया गया है? 30 डिग्री का। अब इसको हल कर देंगे। 2/11 गुणा 4 को 30 से गुणा किया तो 120 और प्लस कितना आ जाएगा? 30। 2/11 120 और 30 हो गया 150, और 150 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो अपना हो गया 300 और 300/11। ये अपना आंसर आ गया कि 4:300/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का क्या होगा? कोण होगा। अब ये 300/11 की वैल्यू क्या होती है वो निकाल लेते हैं। तो 30 के अंदर 11 का भाग देंगे, 11 2 22, कितना बच गया? 8 बच गया। 0 उतारेंगे 80, तो 11 7 77, 3 बच गया 3/11। तो मेरा पहला आंसर आ गया कि 4:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री की दूरी होगी? 30 मिनट की दूरी होगी। बात करते हैं दूसरे टाइप की, या दूसरी बार कब बनेगा। तो 2/11 A1 की वैल्यू हो गई छोटा समय गुणा 30। एक बार अपन ने प्लस कर लिया तो अब क्या कर देंगे? माइनस। तो 2/11 4 को 30 से गुणा किया 120 माइनस 30 हो गया 2/11 गुणा 120 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 90, और 90 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 180/11। अब अगर 180 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बच गया? 7, और 0 उतारेंगे 70, 11 6 66, 4/11। अपना दूसरा आंसर आ गया 4:16 सही 4/11 मिनट। ये अपने दो आंसर आ गए। 2 बार बनता है तो दोनों आंसर अपने पास आ गए। अब अगर एग्जाम में 4:27 सही 3/11 ऑप्शन में है तो वो आंसर दे देंगे, और 4:16 सही 4/11 आंसर में तो है वो दे देंगे। अगर दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो फिर निश्चित रूप से एक तीसरा ऑप्शन और दिया हुआ होगा जिसमें A और B दोनों लिखे हुए होंगे, और अगर एक आता है, ये आता है तो ये दे देंगे, और ये आता है तो ये दे देंगे। इसमें प्रश्न में कहीं भी ये नहीं बता रखा कि आंसर ये देना है कि ये देना है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से एक प्रकार का तो ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के पे।
दूसरा प्रकार का क्वेश्चन है अपने पास, अपने से पूछ लेगा कि 2 से 3 के बीच पहली बार 20 डिग्री का कोण कब बनेगा। लगभग सेम पीछे वाली तरह ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या दे दिया, पहली बार कब बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से होगा, वही सूत्र होगा, सब कुछ सेम रहेगा। चलिए करते हैं। देखिए 2/11 गुणा A1 का मतलब छोटा समय गुणा 30, तो छोटा समय कितना है 2, तो 2 को अगर 30 से गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कितना आएगा 60, और एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है, चाहे आप प्लस कर लें या माइनस कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कुछ भी कर लें। प्लस A2 का मतलब दिया गया कोण 20, 2/11 गुणा ये कितना हो गया 60 और 20 80 को अगर 2 से गुणा किया तो हो गया 160, और 160 में भाग दे देंगे किसका 11 का, आएगा 11 एकम 11, कितना बच गया 5, फिर 0 उतारेंगे 50, तो 11 4 44, 6 शेषफल बच गया 6/11। मेरा आंसर आ गया 2:14 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, 20 डिग्री का कोण होगा। अगला करते हैं 2/11, A1 की वैल्यू वही 60 आनी है, A2 वही 20 रहना है, बस पहले प्लस किया तो आप क्या कर देंगे माइनस। 2/11 गुणा 40 को अगर 2 से गुणा किया तो 80/11। अब 80 में अगर अपन 11 का भाग देंगे तो 11 7 कितना आ जाएगा 77, 3 बच जाएगा 3/11। आंसर हो गया 2:07 सही 3/11 मिनट पर भी दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा, 20 डिग्री का कोण होगा। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली बार 20 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आप थोड़ा देख के बताइए कि 2:07 का समय पहले आता है या फिर 2:14 का समय पहले आता है। तो सिंपल सी बात है सर, 2:07 का समय पहले आता है, तो पहली बार जो कोण होगा वो कब बनेगा, अपना आंसर होगा 2:07 सही 3/11 मिनट। अगर इसी में पूछता कि दूसरी बार कब बनेगा, तो दूसरी बार कब बनता 14 सही 6/11 मिनट पे। ये अपना कौन सी बार बनेगा, दूसरी बार, और ये अपना कौन सा बनेगा, पहली बार। क्वेश्चन में पहली बार पूछा गया है तो अपना आंसर क्या होगा, ये वाला अपना आंसर होगा। चलिए दोस्तों तीसरे टाइप पे चलते हैं कि तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से इससे पूछ सकता है, इसमें से अपने से। चलिए क्वेश्चन आ जाए अपने पास 6:30 से 7 के बीच दोनों सुइयों के मध्य सत्तर डिग्री का कोण कब बनेगा। क्वेश्चन ये आ गया अपने पास, ये अपन तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कर रहे हैं कि 6:30 से 7 के बीच दोनों सुइयों के मध्य 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब इसमें अपने को समझना क्या है, इसमें अपने को यह समझना है कि सर A2 जो है वो तो दिया हुआ है कितना डिग्री, 70 डिग्री। इसमें सर A1 क्या होगा, छोटा समय क्या होगा, छोटा समय तो कितना है 6:30, तो क्या 6:30 को 30 से गुणा करें, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसमें A1 मानना कितना है, A1 इसमें आप कितना मानोगे, 6 ही मानोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि एक समय में 2 कोण बनते हैं, तो एक तो बनेगा दोनों सुइयों के मिलने से पहले और एक बनेगा दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो इस क्वेश्चन में जो है डायरेक्ट आपसे ये पूछना चाह रहा है कि दोनों सुइयों के मिलने के बाद कोण कौन सा बनेगा, या यूं कह लीजिए कि दूसरी बार कोण कब बनेगा। अब आप कहोगे सर कि इसमें लिखा हुआ तो नहीं है दूसरी बार कब बनेगा, आप ऐसे ही कैसे बता रहे हो। तो थोड़े से दिमाग में इमेजिनेशन कीजिए, क्लॉक के बारे में सोचिए कि घड़ी में 6 कैसे बजता है,
घड़ी में 6 ऐसे बजता है, मिनट वाली सुई यहां, घंटे वाली सुई यहां। अब ये सुई इसकी तरफ झुकेगी, घंटे वाली सुई की तरफ आएगी, तो कहीं ना कहीं रास्ते में मान लीजिए, यहां मान लीजिए क्या टाइम है पता नहीं, यहां मान लीजिए कितने डिग्री का बन गया, 70 डिग्री का। लेकिन ये टाइम तो क्या है, 6 बजकर या तो 20 मिनट है, या 6 बजकर 25 मिनट है, या 6 बजकर 24 मिनट है, कुछ भी हो, 6:30 बजे से तो पहले ही है ना, क्योंकि 6:30 बजे तो दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो 6:30 बजे से पहले ही है ये। लेकिन मेरे को देखना कब है, 6:30 बजे के बाद। तो दोनों सुइयां कब मिल जाएंगी, 6:30 बजे दोनों सुइयां मिल जाएंगी, और मिलने के बाद जो कोण बनेगा वही तो मेरे से पूछा गया है। तो ये मिलने के बाद कौन सा कोण बनता है, सेकंड नंबर वाला कोण बनता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि 6 से 7 के बीच दूसरी बार 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, और दूसरी बार डायरेक्ट ना लिखकर इसने क्या कर दिया, 6:30 कर दिया। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सेम उसी प्रकार से हो जाएगा, बस इसमें यही देखना था कि ऐसे प्रश्नों में A1 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। जैसे करते हैं 2/11 गुणा A1 का मतलब छोटा समय गुणा 30, तो A1 कितना है इस क्वेश्चन में अपने पास 6, तो 6 गुणा 30। अब देखिए आप कहोगे सर ये तो पता लग गया हमें कि दूसरी बार वाला कोण अपने को निकालना है, लेकिन अब हम पहले माइनस करें कि प्लस करें। तो आप मोस्टली ध्यान रखिए कि जब भी आपको दूसरी बार वाला कोण निकालना हो, कोण निकालना हो, उसमें आप क्या करें, हमेशा अपनी तरफ से पहले प्लस करें। ऐसा होता है मोस्टली क्वेश्चनों में कि माइनस करने पर पहला कोण निकलता है और प्लस करने पर दूसरा कोण निकलता है, तो आप क्या कीजिए प्लस। तो A1 हो गया 6 गुणा 30, और A2 की वैल्यू कितनी हो गई, 70। अब इनको हल कर दीजिए, 2/11 गुणा 6 को 30 से गुणा किया 180 प्लस 70, 2/11, इन दोनों को ऐड किया, 180 और 70 को ऐड किया तो कितना हो गया, 250, और 250 को अगर 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 500, 500/11, तो कितना हो जाएगा, 11 4 44, कितना बच गया 6, 0 उतारा 60, 11 5 55 और 5/11। आंसर कितना हो गया अपना, 6:45 सही 5/11 मिनट पे। क्या ये टाइम 6:30 बजे के बाद ही आता है, बिल्कुल 6:30 बजे के बाद ही आता है। इसका मतलब 6:30 से 7 के बीच दोनों सुइयों के मध्य 70 डिग्री का कोण कब बनेगा, 6:45 सही 5/11 मिनट पे। यहां से आपने क्या सीखा कि जब टाइम जो है 6:30 मिनट, 6:35 मिनट वगैरह ऐसे कुछ दिया हुआ हो, तो उसमें A1 क्या मानना है आपको, 6 को ही मानना है। 6 का मतलब ये नहीं कि परमानेंट ही 6 को मानना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 2:20 मिनट से 3 बजे के बीच दोनों सुइयों के मध्य 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, या 70 डिग्री या 100 डिग्री का कोण कब बनेगा। इसका मतलब अब यहां पर आप A1 किसको मानोगे, 2 को। आपसे पूछ ले कि 4:30 से लेकर 5:30 तक जो है वो 50 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आप A1 किसको मानोगे, 4 को मानोगे। यहां से आपको ये समझना था। चलिए दोस्तों चौथे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 टाइप के हो गए, मैंने टोटल 5 टाइप के बताए थे। अब अपन बात करते हैं चौथे टाइप पे। आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, दे दिया कि 9 से 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। यहां पे आपको एक रूल और देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस चीज को जो है वो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको 2 अपवाद बताऊंगा, या यूं कह लीजिए कि मैं आपको यहां पर 2 रूल बताने वाला हूं। आप उनको ध्यान से समझिएगा, कौन से रूल हैं, क्या रूल हैं, क्यों लगाने हैं वो रूल। देखिए 9 से 10 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। अपन अपने फॉर्मूलेशन करते हैं, 2/11 गुणा
A1 का मतलब छोटा समय गुणा 30, तो 9 गुणा 30 मैं डायरेक्ट आप लिख रहा हूं 270 माइनस माइनस क्या आ जाएगा A2 दिया गया कोण कितना 180 2/11 गुणा 180 270 में से 180 को माइनस करते हैं तो अपने पास कितना बच जाएगा 90। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 180 और 180/11 180 में अगर 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 कितना बच गया 7 70 और 6 16 सही 4/11 अपना आंसर आ गया 9:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये तो किसके साथ आया माइनस के साथ। अब बात करते हैं प्लस के साथ, क्यों क्योंकि सूत्र में कितने हैं माइनस भी है और प्लस भी है, तो माइनस वाला हो गया प्लस वाला। यहाँ प्लस में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको वो चीज समझने को मिलेगी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2/11 गुणा A1 की वैल्यू कितनी है 270, तो 270 अब क्या होगा प्लस और 180 2/11 गुणा अब 270 और 180 को ऐड करेंगे तो 0 और 0 0 7 और 8 15 असल कितनी आ गई 1 और 2 3 और 1 4 ये कितना हो गया 450 हो गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी A1 और A2 को आप जोड़ते हो और इसका ऐड कितना हो जाए A1 और A2 का जोड़ 330 से अधिक हो, जो कि अपना हो चुका है। अगर A1 और A2 का जोड़ 330 से अधिक हो तो उसमें से 360 घटा देते हैं। ये चीज आपको यहां पे नोट करनी थी या याद रखनी है। याद क्या रखनी है, जब भी A1 और A2 का योग 330 से ज्यादा हो जाए, अगर 330 हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन 330 से ज्यादा हो जाए तो उसमें से आप क्या करोगे 360 घटा दोगे। गुरुजी क्यों घटा देंगे वो देखिए, क्यों घटाना आवश्यक है अपने को। अब अपने को पता है कि यहां पर 360 अपने को घटाना है, अगर अपन नहीं घटाते हैं तो देखिए क्या होता है 450 को 2 से गुणा करें तो कितना आएगा 900 आएगा। 900 में 11 का भाग देंगे तो 11 8 कितना आता है 88, कितना बच गया 2 बच गया, 0 उतारा 20, 11 एकम 11, फिर कितना बच गया 9/11। तो अगर मैं यहां 450 में से 360 नहीं घटाता हूं तो मेरा आंसर आएगा 9:81 सही 9/11 मिनट। अब आप ये बताइए क्या घड़ी में मिनटों की संख्या कभी 60 से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन यहां अगर 360 नहीं घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 81 आएगा। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर A1 और A2 का योग 330 से ज्यादा हो जाए तो उसमें से अपने को क्या करना है 360 घटा देना, ये रूल है अपना। तो ये 360 मैंने घटा दिया क्योंकि योग 330 से ज्यादा हो गया। घटाने के बाद क्या आएगा 2/11 गुणा 0 0, 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 3 गया 0, कितना आएगा 2/11 गुणा 90 बचेगा। और इसको अगर हल करूंगा तो 180/11, पहले भी कितना आया था 180/11 ही आया था। तो अगर इसको आप आगे कैलकुलेट करूंगा तो आंसर वही आएगा 16 सही 4/11 मिनट। आंसर आ गया 9:16 सही 4/11 मिनट। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ 180 डिग्री के कोण निकालने के लिए माइनस किया तो भी 16 सही 4/11 आया, मैंने प्लस किया तो भी 16 सही 4/11 आया। इसका मतलब 180 डिग्री का कोण 9 से 10 के बीच में कितनी बार बनेगा, केवल एक ही बार बनेगा। हालांकि 180 डिग्री का कोण चाहे 9 से 10 के मध्य पूछ ले या किसी और घंटे के बीच में पूछ ले, 180 का डिग्री का कोण जो है वो 1 घंटे में हमेशा एक ही बार बनता है। आपने सूत्र से भी इसको सिद्ध करके देख लिया कि एक ही उत्तर आ रहा है, चाहे प्लस करो या माइनस करो। तो यहां से आपने क्या सीखा, अगर A1 और A2 का योग 330 से ज्यादा हो जाए
तो उसमें आपको क्या करना है, -360 करना है। अगर इसी के साथ एक बात और समझ लीजिए आप, अगर A1 और A2 का मान कई बार ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक कैसे, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपको चेंज कर दूं, 180 की जगह मैं आपको यह कह दूं कि 300 डिग्री का कोण कब बनेगा, कि 9 से 10 के बीच 300 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो क्या होगा, इसी कैलकुलेशन को या मैं पूरी को ही फिर करके बता देता हूं। चलिए, 9 से 10 के बीच 300 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 2/11 गुणा A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 30, 270। अब क्या होगा, माइनस करूंगा, तो माइनस कितना करूंगा, 300 डिग्री, तो 2/11 गुणा, अब 270 में से 300 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 30 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बस यही चीज आपको मेरे को बतानी थी कि अगर A1 माइनस A2 करते हो, क्या करते हो, A1 माइनस A2 करने पर मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो उस ऋणात्मक मान में क्या करना है, 360 जोड़ देना है। क्यों जोड़ देना है, क्योंकि अगर आप नहीं जोड़ोगे तो ये होगा माइनस का 30, और माइनस के 30 को अगर 2 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 60, और माइनस के 60 में अगर 11 का भाग दोगे तो जो भी मिनटें आएंगी वो किसकी आएंगी, माइनस की आएंगी। तो कभी भी मिनट जो है वो 60 से ज्यादा भी नहीं होती और कभी भी मिनट जो है वो माइनस की भी नहीं होती, ऋणात्मक भी नहीं होती। तो अगर माइनस आ जाए तो उसमें क्या करना, 360 जोड़ देना। अब आगे हल हो जाएगा, 2/11 गुणा कितना है, माइनस का 30 प्लस का 360, तो बचेगा कितना, 330, वो भी किसका, प्लस का। ये इससे कट जाएगा 30 बार और आंसर कितना आ जाएगा, 60। मेरा आंसर हो जाएगा 9:60 पे। अब 9 चाहे 60 मिनट कह दो या 10:00 मिनट कह दो, बात क्या है, एक ही है। चलिए दोस्तों, आगे का जो सेशन है अपन, अगला अपना एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, वो अपन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।